A very good morning to everyone. This is the sum we will be doing today in front of your screen. On 1st April 2012, Sundar held 25,000 fully paid equity shares of rupees 10 each in X Limited. So on 1st April 2012, Sundar held मतलब क्या? Held मतलब purchase है या balance है? Held matlab it is always balance. Matlab Mr. Sundar on 1st April 2012 he had a balance. He held 25,000 fully paid equity shares of 10 rupees 10 each in Z Limited at a book value of rupees 15 per share. मतलब 10 rupees का शेयर है बट उसको मिला कितने में 15 rupees में. Means 10 rupees is the nominal value and 15 rupees per share is the cost value. And how much share he had Mr. Sundar? Because held बोला है, परचेस बोला होता तो पैसा बाहर जाता. Held मतलब it is a balance, opening balance, and because this is investment account, investment is a asset. Asset means debit balance. सो हमें पहला वाला तो मिल गया. इसके बाद ऑन 20 जून 2012 अप्रैल का बैलेंस दिया है एंड दे से ऑन 20 जून व्हेन इज द डेट 20 जून 2012 ही परचेज्ड another lot of 5,000 shares of the company at rupees 16 per share. इक्विटी शेयर्स में ये एक अच्छा है कि आप जब भी खरीदते हो आप ऐसे कम प्राइस एक्स प्राइस ऐसा कुछ नहीं रहता. आपको सिर्फ कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है. मींस ऑन 20th June he purchased another lot of 5,000 shares of the company of X Limited at rupees 16 per share. तो 5,000 into 16 करेंगे तो we will get the cost कितने में खरीदा. इसके बाद आफ्टरवर्ड्स एक्स लिमिटेड इज द कंपनी जहां पे सुंदर ने शेयर्स खरीदा है. तो एक्स लिमिटेड आफ्टरवर्ड्स एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस इशू एंड अ राइट इशू. मीन्स ये क्वेश्चन में बोनस इशू भी है एंड देयर इज राइट इशू ऑल्सो. बोनस इशू मीन्स एक्स लिमिटेड विल गिव शेयर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स देंगे टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो कौन सा डेट में ये भी देखेंगे. एंड उसके बाद राइट इशू मीन्स अगेन व्हेन द कंपनी इज कमिंग विद द public offer, the company will give preference to the existing shareholders, equity shareholders, to purchase, to subscribe the shares, is known as right issue. मतलब अगर दोबारा कंपनी फिर से फ्रेश इशू कर रही है तो खरीदने का शेयर सब्सक्राइब करने का पहला चांस देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. दैट इज नोन एज राइट इशू. सो यहाँ पे दिया है, देखो रेशो दिया है. बोनस इशू इन द रेशो ऑफ 1:6. bonus issue is in the ratio bonus issue is in the ratio of 1:6 and the date is 16th August. एंड देन राइट इशू उसके बाद है 31st अगस्त को. और मतलब और रेशो है 3:7. मतलब आपके पास अगर 7 शेयर रहेगा तो आपको 3 राइट शेयर मिलेगा. एंड बोनस का क्या रेशो है 1:6. मीन्स अगर आपके पास 6 शेयर रहेगा तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा. 1:6 ऑलवेज व्हेन नथिंग इज टोल्ड ना. 1:6 में दिया नहीं है कितना हेल्ड है और कितना शेयर बोनस शेयर मिलेगा. तो हमेशा अज्यूम करो ज्यादा जितना हमारे पास. अब हम लोग उल्टा नहीं अज्यूम कर सकते, हमेशा हम अज्यूम करेंगे क्योंकि दिया नहीं है ना कितना हेल्ड रहेगा तो कितना बोनस शेयर मिलेगा. तो हम हमेशा हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ज्यादा शेयर. मतलब यहाँ पे 1:6 का हम क्या अज्यूम करेंगे कि 6 शेयर रहने पे एक बोनस शेयर मिलेगा. मतलब जो मिलने वाला है वो हमेशा छोटा वाला नंबर रहेगा और हमारे पास जो है वो हमेशा ज्यादा वाला नंबर हम लेंगे.
तो 1:6 को हम कैसे अज्यूम करते हैं दैट अगर 6 हमारे पास शेयर है तो 1 बोनस शेयर मिलेगा, और अगर अदर वे होगा तो इट शुड बी क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एक के बदले में 6 बोनस शेयर मिल रहा है तो दैट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली। नहीं दिया तो हमेशा यही असम्पशन रहेगा कि 6 शेयर है तो 1 बोनस शेयर मिलेगा, और 7 शेयर है तो 3 राइट इशू शेयर मिलेगा। राइट शेयर 7 के लिए 3। The right shares were issued at ₹15 per share. Right shares फ्री में नहीं मिलता, तो कितना रुपीस देना पड़ेगा? 15 रुपीस देना पड़ेगा। एंड द फुल अमाउंट वॉज पेएबल बाय 30th September 2012। कब तक पूरा पैसा देना है 15 रुपीस का पर शेयर राइट में? 30th September तक। एंड इसके बाद आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वाज 15। दे आर ये दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन दैट द मार्केट प्राइस वाज 15 रुपीज। नाउ व्हाट वी विल डू, इसके बाद व्हाट इज गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद व्हाट इज गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। दे हैव गिवन अबाउट द डिविडेंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखो, डिविडेंड फॉर द ईयर, dividend for the year ended 31st March 2012। देखो ये कौन सा ईयर है? 1st April 2012, बट डिविडेंड लास्ट ईयर का है ये 31st March 2012। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 and this is 1st April 2012। 1 minute, I have to check in the question. They say what has been said, the 20% dividend was declared by X Limited। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बाय द कंपनी। सो डिविडेंड फॉर द ईयर कितना डिक्लेयर किया है? दे आर सेइंग डिविडेंड डिक्लेयर किया है 31st, डिविडेंड दे हैव डिक्लेयर्ड इज 20%। डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है? 20%। द डिविडेंड इज 20% बाय द कंपनी and received by Sundar on 31st October 2012। ये कब का डिविडेंड है? 31st March 2012 का। मीन्स ये लास्ट ईयर है, बिकॉज ये साल उसके अगले दिन 1st April 2012 से स्टार्ट हुआ है, और ये साल खत्म हुआ था 31st मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो ये डिविडेंड जो है लास्ट ईयर का है, जिसपे कंपनी ने डिसाइड किया था कि 20% डिविडेंड पे करेंगे। एंड सुंदर को डिविडेंड हाथ में कब आया? When did Sundar receive the dividend? On 31st October 2012। The dividend was received on 31st October 2012। They say dividend for shares acquired by Sundar on 20 June। 20 जून को देखो डिविडेंड 5,000 शेयर एक्वायर किया है सुंदर ने। तो they say dividend for share acquired by Sundar on 20 June 2012 were adjusted against the cost of purchase। were adjusted against the cost of purchase। ये क्या है? I will explain you when we will be doing the sum। on 15th November, 31st October के बाद 15th November 2012 को Sundar sold 25,000 shares at 15 rupees per share। जब भी सेल्स होगा तो वी विल हैव टू सी वेदर प्रॉफिट इज देयर और लॉस इज देयर। सेल्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखना भी इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट। सो हमें क्या प्रिपेयर करना है? इन्वेस्टमेंट in equity shares of X Limited account।
ये हमें प्रिपेयर करना है। कॉलम कैसे है देखो, जस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते थे, वहाँ पे वी विल बी राइटिंग डिविडेंड। जहाँ पे इंटरेस्ट लिखते थे वहाँ पे हमें लिखना है डिविडेंड। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले व्हाट इज गिवन? ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस। डेट क्या है? सी द डेट, 2012 अप्रैल 1st। सो 2012 1st अप्रैल। 2012 1st अप्रैल को बैलेंस है टू बैलेंस बॉट डाउन। कितना बैलेंस है? लुक इन टू द क्वेश्चन। 25,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज कितना होता है? 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 10 becomes 2,50,000। बट खरीदा कितने में है? कैन यू टेल मी? खरीदा कितने में है? बुक वैल्यू क्या है? 15। 25,000 शेयर, फेस वैल्यू है 10, 10 मीन्स नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू वन एट द सेम। But what is the book value? What is the book value? Book value is 15,15. So 25,000 into 15 karo, you will get the cost. 25,000 into 15. Are you getting 3,75,000? 3,75,000. Yes. डिविडेंड तो कंपलसरी नहीं है, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ही मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा? व्हेन कंपनी विल डिक्लेयर। व्हेन वी आर परचेसिंग एंड सेलिंग वी विल नॉट गेट द डिविडेंड। डिविडेंड तो अलग से, जो अगर कंपनी पे करती है तो ही मिलेगा, एंड डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपलसरी लाइक इंटरेस्ट इन द अदर। जब हम इंटरेस्ट का करते थे डिबेंचर बॉन्ड्स वो सब में, इंटरेस्ट तो पे करना कंपलसरी है, तो जब भी हम परचेज सेल करते थे तो हम इंटरेस्ट भी लेते थे, पे करते थे। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में भी हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज सो सिंपल। इसके बाद हमें डायरेक्टली जाना है नेक्स्ट डेट पे। उससे पहले लेट अस प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। let us prepare the cost structure because that helps us to prepare the sales। हमें वो important है, हमें वो help करता है to prepare the sales। तो working note में 1 में cost structure, working note 1 cost structure में what we will do, कितना column we prepare? particular unit। so particulars, here units, here nominal value, here cost। सो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का कितना यूनिट है? कैसे आया 3,75,000? गिवन इन द क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, 25,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का मल्टीप्लाई करो, नॉमिनल वैल्यू आया 2,50,000। कॉस्ट बोला है 15 रुपीज, तो 25,000 इंटू 15 करो, मिलेगा 3,75,000। given in the question 25,000 into book value of 15, so 25,000 into 15 you get 3,75,000। दे इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, लेट अस गो टू द क्वेश्चन, कभी 20 जून को, इसके बाद द डेट इज 20 जून, सुंदर ही परचेज्ड another lot of 5,000 shares of the company at 16 rupees। so purchase है तो डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। so
जून 20 को क्या हुआ, जून 20 को परचेस किया है, परचेस करते हैं तो व्हाट गोस आउट, परचेस करते हैं तो कैश गोस आउट, और हम लोग परचेस को डेबिट साइड में दिखाते हैं, सेल्स को क्रेडिट साइड में। तो कितना परचेस किया, 5000 यूनिट, 5000 इंटू 10। अगर हम यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट बिकॉज फेस वैल्यू दिया है इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग द नॉमिनल वैल्यू कॉलम, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। 5000 यूनिट, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, तो 5000 इंटू 10 किया तो वी गॉट 50,000। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट, 5000 यूनिट कितने में खरीदा है, कैन एनीवन टेल मी। 5000 यूनिट 16 रुपीज में खरीदा है, तो 5000 इंटू 16 करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग 80,000 ना। तो लेट अस गो, 80,000 आंसर आ रहा है। एटी थाउजेंड, सो यहाँ पे 80,000, सो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हो गया, दिस वन इज डन, दिस वन परचेस इज डन। परचेस में तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालने का जरूरत नहीं है ना, परचेस में तो प्रॉफिट लॉस निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज परचेस इज एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक और जगह में दिखाना चाहिए ना, whenever we are purchasing, which we should show in one more place, ताकि हमें पता रहे, ताकि हमारा काउंटिंग प्रॉपर रहे कि हमने कितना खरीदा, 5000, कितने में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000, एंड यहाँ पे 80,000, ऐड करो कितना होता है, 30,000, 3 लाख, 3,75,000 एंड 80, कितना हो जाता है, 4 लाख, 4 lakh, how much, 4,55,000, 4,55,000, is it correct, 4,55,000। so इसके बाद हमारा परचेज भी हो गया। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे दो चीज है, एक तो बोनस है और दूसरा राइट है, राइट इशू। तो बोनस इशू का रेशियो है 1:6, एंड बोनस कब दिया है, 16 अगस्त। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कभी दिया है बोनस, अगस्त 16, तो 16 अगस्त, 16 अगस्त को बोनस दिया है। बोनस देते वक्त पैसा तो बाहर नहीं जाता, बिकॉज बोनस हम खरीदते हैं तो हमारा कैश तो बाहर नहीं जाता, बिकॉज बोनस वी गेट फॉर फ्री। एनी कंफ्यूजन, बोनस जब हमें मिलता है तो इट इज फॉर फ्री, तो हमने 2 बोनस शेयर ही लिखा, बिकॉज नहीं तो परचेस करते हैं तो पैसा बाहर जाता है, बट बोनस शेयर में नथिंग गोस आउट। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, बोनस शेयर का रेशो है 1:6, तो लेट अस फाइंड आउट बोनस शेयर कितना मिलेगा। लेट अस गो टू वर्किंग नोट 2 एंड लेट अस कैलकुलेट बोनस शेयर। क्या रेशो है, 1:6। इसका मतलब अगर मेरे पास 1, मुझे क्या मिलेगा, 1 बोनस शेयर मिलेगा। अगर मेरे पास कितना इक्विटी शेयर है, तो अगर मेरे पास 6 इक्विटी शेयर है, 6 इक्विटी शेयर है, तो मेरे को कितना बोनस शेयर मिलेगा, 1। तो मेरे को पता है मेरे पास टोटल कितना इक्विटी शेयर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखो मेरे पास टोटल कितना इक्विटी शेयर है, मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर है। आई हैव 30,000 इक्विटी शेयर, so just do a cross multiply and tell me कितना बोनस शेयर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 करो, कितना बोनस शेयर आ रहा है देखो, हाउ मच बोनस शेयर, 5,000 बोनस शेयर सबको आया, 5,000
बोनस शेयर्स, 5000 बोनस शेयर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000 इंटू 10, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5000 इंटू 10 50,000। बट कैन यू टेल मी बोनस शेयर का कॉस्ट क्या है? बोनस शेयर का कॉस्ट, बिकॉज बोनस शेयर फ्री में मिलता है, बोनस शेयर का कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो एड बोनस शेयर, एड बोनस शेयर 5000, नॉमिनल वैल्यू हो गया 50,000 और यहाँ पे हो गया नील। तो हमारे पास टोटल 35,000 हो गया, ये 3,50,000 हो गया। बिकॉज ये नील है, ये सेम अमाउंट रहेगा 4,55,000। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? बोनस शेयर फ्री में मिला है। अब इसके बाद एक और कुछ तो मिलने वाला है। इसके बाद क्या मिलने वाला है? इसके बाद बोनस शेयर के बाद एक और चीज मिलने वाला है, राइट इशू। राइट इशू कौन से डेट में? 31 अगस्त के डेट में। मतलब बोनस शेयर मिलने के बाद राइट शेयर मिल रहा है। सो बोनस शेयर मिलने के बाद राइट शेयर 31 अगस्त को मिल रहा है, 31 अगस्त को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? हम जब राइट शेयर खरीदेंगे, जब हम राइट शेयर खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, बिकॉज राइट शेयर फ्री में नहीं है। बोनस शेयर फ्री में मिलता है, बट राइट शेयर फ्री में नहीं मिलता। 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन अगेन अबाउट बोनस शेयर। बोनस शेयर हमें कौन से रेशो में मिला है? 1:6। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1:6, मतलब क्या? अगर आपके पास 6 इक्विटी शेयर है तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। ये क्वेश्चन में ये रेशो दिया हुआ है, तो हमने लिखा 1:6। तो हमारे पास कितना बोनस शेयर मिलेगा दैट वी डोंट नो, बट वी नो दैट हाउ मच शेयर्स वी हैड। we had 30,000 शेयर बिफोर बोनस इशू। तो 30,000 इधर लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आया 5,000। मतलब अगर आपको 6 शेयर के लिए 1 बोनस शेयर मिलेगा तो आपके पास 30,000 शेयर है, तो यू विल गेट 5,000 बोनस शेयर। If for 6 equity share you are getting 1 bonus share, for 30,000 जो आपके पास शेयर्स हैं उसके लिए आपको 5,000 बोनस शेयर मिलेगा। तो 5,000 हमने लिखा। तो 5,000, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 10, तो 5,000 इंटू 10 हो जाते हैं 50,000। बट कॉस्ट कॉलम में नील लिखा है। कल भी हमने ऐसे टाइप के सम किए हैं। यू ऑल मस्ट नो दैट बोनस शेयर फ्री में मिलता है, बोनस शेयर का कोई कॉस्ट नहीं रहता। तो बोनस शेयर का कॉस्ट के जगह में हमने लिखा नील, बिकॉज आपको फ्री में मिल रहा है ये बोनस शेयर। तो इसके बाद क्वेश्चन में राइट शेयर के बारे में दिया हुआ है। राइट शेयर इज एट द रेशो 3:7। मतलब अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर है तो आपको 3 राइट शेयर मिलेगा। इफ यू हैव 7 इक्विटी शेयर यू विल गेट 3 राइट शेयर, यू विल गेट 3 राइट शेयर। सो यहाँ पे राइट शेयर जब हम खरीदेंगे तो हमारा और ज़्यादा शेयर हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा जब हम वो राइट शेयर खरीदेंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं, वर्किंग में जाते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग फॉर राइट शेयर? राइट शेयर का रेशो है, राइट शेयर का रेशो इज 3:7, मीन्स 3 राइट शेयर मिलेगा। राइट शेयर इज नथिंग बट इक्विटी शेयर्स। राइट शेयर और कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर्स ही है। राइट शेयर इक्विटी शेयर्स ही है। बट प्रॉब्लम क्या है राइट शेयर का? ये जब दोबारा कंपनी
शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो आपको पहला हक देती है ये शेयर्स खरीदने का। कंपनी जब दोबारा इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल करती है तो यू बीइंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट द राइट टू परचेज दिस शेयर फर्स्ट। तो इसलिए ये शेयर को राइट शेयर बोलते, नहीं तो ये और कुछ नहीं है। ये दिस इज इक्विटी शेयर ओनली, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विटी शेयर ओनली, this is equity share only, so right share is nothing but equity share। so हम लोग यहाँ पे क्या रेशो है, रेशो क्या है कि 3 के बदले में आपको 7, अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर है तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 राइट शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर है तो आपको 3 राइट शेयर मिलेगा। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना राइट शेयर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, आपके पास अभी बोनस इशू को देख के अभी आपके पास 31 अगस्त में आपके पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, बोनस शेयर को मिला के आपके पास 35,000 इक्विटी शेयर्स है। आपके पास कितना इक्विटी शेयर है, आपके पास 35,000 इक्विटी शेयर है। आपके पास कितना इक्विटी शेयर है, आपके पास 35,000 इक्विटी शेयर है। तो हमने लिखा 35,000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ रहा है 35,000, 1 मिनट, 35,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ रहा है, 3 इंटू 35,000 डिवाइड बाई 7। आर यू ऑल गेटिंग 15,000? आर यू ऑल गेटिंग 15,000 राइट शेयर? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 35,000 क्यू, राइट शेयर का डेट क्या है, राइट शेयर बोनस शेयर के बाद मिल रहा है। आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपके पास कितने शेयर्स है, अभी अभी आपके पास कितने शेयर्स है इन योर कॉस्ट स्ट्रक्चर आफ्टर बोनस शेयर, 35,000। और राइट शेयर कौन से डेट में मिल रहा है आपको, राइट शेयर 31 अगस्त में मिल रहा है आफ्टर बोनस शेयर इशू। मतलब अब आपके पास बोनस शेयर भी है एंड बोनस शेयर इज नथिंग बट इक्विटी शेयर ओनली, बट द ओनली डिफरेंस इज आपको बोनस शेयर फ्री में मिल रहा है, बट बोनस शेयर में भी डिविडेंड मिलेगा अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से बोनस शेयर में भी डिविडेंड मिलेगा, राइट शेयर में भी डिविडेंड मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर से क्यों, जब भी शेयर इशू होता है ऑन द स्पॉट डिविडेंड नहीं मिलता, 1 साल तो होना चाहिए ना मिनिमम डिविडेंड मिलने के लिए। सो यहाँ पे तुम लोग को सबको 15,000 ही आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड, आई हैव नॉट डन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, you all only have done। so 35,000 into 3 divide by 7, 15,000 is correct। so इसके बाद हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ अलग कुछ और भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है that the shareholders, the right shares were issued at 15 rupees, मतलब राइट शेयर एक शेयर 15 रुपए में मिल रहा है एंड फुल अमाउंट पे करना है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक पूरा अमाउंट पे करना है ऑन व्हाट, ऑन राइट शेयर। तो हम 30 सितंबर को ही ले राइट शेयर का पूरा पैसा दे देंगे, ठीक है। Then they say shareholders were entitled to transfer their rights in full or in part। मतलब अगर मेरे को चाहिए तो मैं राइट शेयर्स किसी और को भी बेच सकती हूँ, मतलब ये राइट शेयर मैंने खरीदा, पता है जब ये राइट शेयर जब हमें मिलता है शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो डिस्काउंट रेट पे मिलता है। जब भी
राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है तो डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट, जिनके पास कैश है, लिक्विड कैश है, दे परचेज द राइट शेयर फ्रॉम द कंपनी एंड देन सेल इट इन द ओपन मार्केट बाय मेकिंग अ प्रॉफिट। मतलब अगर मुझे 15 रुपीज में मिल रहा है तो मैं 20 रुपीज में किसी और को बाद में बेच सकती हूँ, बिकॉज ओपन मार्केट में ये शेयर आएगा भी या नहीं वो पता नहीं है। बिकॉज पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, अगर सबने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया तो ओपन मार्केट में ये राइट शेयर्स खरीदने का किसी को चांस नहीं मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो इट में बी एट अ हायर रेट। ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपको भी 15 रुपीज में दे रही है, मार्केट में भी 15 रुपीज में दे रही है, लेकिन सबको मौका मिलता, अगर हर कोई ये राइट शेयर्स, हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको मिलने वाला राइट शेयर्स खरीद लेगा तो ओपन मार्केट में ये शेयर्स अवेलेबल ही नहीं होगा। तो आप हायर रेट में बेच सकते हो, या तो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है तो आप ओपन मार्केट में हायर रेट में बेच सकते हो ये शेयर्स को। दैट ऑल चांसेस आर देयर। या तो आप क्या कर सकते हो, पूरा राइट शेयर्स मार्केट में बेच सकते हो जो आपने खरीदा है, या तो आधा बेच सकते हो, या तो कैसे भी चाहिए वैसे बेच सकते हो, पूरा आधा जैसे आपको सेल करना है दैट वे यू कैन सेल। यू जो आपको 15,000 राइट शेयर मिला है वो आप पूरा ही बेच सकते हो ओपन मार्केट में, या पूरा ही रख सकते हो ऐसा इन्वेस्टमेंट, आपके ऊपर है। यू मे सेल ऑल्सो, यू मे नॉट सेल ऑल्सो, यू मे पार्टली सेल ऑल्सो। आप आधा सेल कर सकते हो, आप क्वार्टर सेल कर सकते हो, आपको जितना सेल करना है उतना सेल कर सकते हो, या तो आपको नहीं सेल करना है तो आप मत सेल करो। बट सुंदर ने क्या किया है देखो, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 of his entitlement to another person for a consideration of 2 rupees per share on 5th September। 5 सितंबर को सुंदर ने क्या किया, जितना भी उसको शेयर मिलना चाहिए उसका, जितना भी उसको शेयर मिलना चाहिए उसका 1/3 सेल कर दिया। तो कितना उसके पास अभी भी है, सी पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदर ने क्या किया, 1/3 सेल कर दिया। सुंदर ने क्या किया, 1/3, सुंदर ने 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट दैट इज 15,000 में 1/3 सुंदर ने सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया, 1/3 सेल कर दिया। कितना, आई एम हाईलाइटिंग दिस, 1/3 सेल कर दिया। मतलब उसने कितना रखा, यस 1:3, मतलब उसने कितना रखा अपने पास। अगर 1/3 सेल कर दिया तो उस, देखो उसने ना, अगर वो सेल करता है ना तो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, हमारे लिए कंसर्न है कि उसने कितना राइट शेयर अपने पास रखा है। हमारे लिए उसने जितना सेल, अगर वो पूरा का पूरा सेल करता ना तो हमारे लिए टेंशन ही नहीं था, पर उसने पूरा सेल नहीं किया। उसने कितना सेल किया किसी और को, उसने 1/3 सेल कर दिया। तो उसने कितना अपने पास रख दिया, मतलब 3 में से 1 हिस्सा उसने सेल कर दिया, मतलब 2 हिस्सा उसने अभी भी अपने पास रखा है। तो उसने कितना अपने पास रखा होगा, 2/3 निकालो 15,000 का, 15,000 का 2/3 कितना होता है, 10,000 राइट शेयर्स उसने अपने पास रखा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर एवरीवन, जो थर्ड पर्सन को सेल करते हैं राइट शेयर्स, दोस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में वो कितना भी रुपए में सेल करने दो आउटसाइडर को राइट शेयर, या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसने कितना शेयर, राइट शेयर अपने पास रखा है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसने कितना शेयर अपने पास रखा है। जो वो सेल करेगा किसी और को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हिस्सा जो उसने क्या किया है, अपने पास रखा है। तो ऑलवेज रिमेंबर वी आर प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। राइट शेयर जितना सुंदर को
सुंदर ने खुद के पास रखा है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसने जो सेल कर दिया, 1/3 जो उसने सेल कर दिया, 1/3 जो उसने सोल्ड कर दिया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नॉट इम्पोर्टेंट है। जो उसने सेल किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? जो उसने नहीं सेल किया, नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने लिख दिया, जो उसने सोल्ड किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। 1/3 सोल्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? 2/3। तो यहाँ पे आ जाओ, कम टू द क्वेश्चन। कौन सा? यहाँ पे कब तक पे किया? क्वेश्चन में बोला है ना सितंबर तक पे किया। क्वेश्चन में क्या बोला है? सितंबर 30 तक पे किया। क्वेश्चन में बोला है ना राइट शेयर्स का कब तक पे करना है? 30। फुल अमाउंट वाज पेएबल। राइट शेयर वाज इशूड एट 15 पर शेयर एंड फुल अमाउंट वाज पेएबल बाय 30 सितंबर। 30 हमें डेट नहीं दिया इसने कब पैसा पे किया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं इसने 30 सितंबर तक पे किया रहेगा। 10,000 इंटू 10 कितना हो जाता है नॉमिनल वैल्यू? 1 लाख। तो इसके बाद इसने कितने में खरीदा? राइट शेयर का वैल्यू क्या है? 10,000 इंटू 15। राइट शेयर कितने में मिल रहा है? राइट शेयर कितने में मिल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट राइट शेयर इज इशूड एट हाउ मच? इशूड एट 15 रुपीज। राइट शेयर कितने में मिल रहा है? 15 रुपीज में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10,000 इंटू 15, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे हम एक और चीज इधर लिखेंगे, ऐड। क्या ऐड करेंगे? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स कितना रखा सुंदर ने? जो बेचा इज नॉट इम्पोर्टेंट, जितना रखा इज इम्पोर्टेंट। दैट इज 10,000। 10,000 इंटू 10 बिकम्स 1 लाख। 10,000 इंटू 15 बिकम्स 1,50,000। सो ये हो जाता है 45,000। ये हो जाते हैं 4,50,000। ये हो जाते हैं 5 लाख होते, 6,05,000 होता है। ये हो जाएगा 6,05,000। दिस बिकम्स 6,05,000। करेक्ट? नाउ टिल हियर इज डन। अब इसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। ये दिस इज द न्यू कंसेप्ट वी आर डूइंग इन दिस सम, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिविडेंड पे हो रहा है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का डिविडेंड पे होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में। कब पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो एनुअल जनरल मीटिंग ईयर एंड में होता है। तो ये है 1 अप्रैल 2012 एंड अप्रैल से पहले लास्ट ईयर खत्म हो चुका था 30 मार्च 2012 को। बट दिस डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तभी पे नहीं होता, मिनिमम 6 मंथ का टाइम लगता है पे होने को। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 31 मार्च को, बट पे हुआ सुंदर ने कभी डिविडेंड, सी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 20% 31 मार्च 2012 को। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एट 20%। कितने परसेंट में डिक्लेयर हुआ? 20% में डिक्लेयर हुआ। और उसके बाद कभी रिसीव हुआ? 31 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने बाद। एनुअल जो हमारा डिविडेंड होता है ना, हम पहले प्रपोज करते हैं, तुम लोग ने सुना रहेगा प्रपोज डिविडेंड, एंड पे होता है आफ्टर, सपोज फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ। तो 31 मार्च को जब ईयर एंडिंग था तब proposed dividend था, proposed dividend was there, but it was paid, but it was paid when? It was paid on 31st October. So 31st October को जो डिविडेंड मिला, अभी हमें उसके बारे में एंट्री निकालना है। तो पहले 31st अक्टूबर को जितना भी शेयर्स होगा ना सुंदर के पास, उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिलेगा। 31 अक्टूबर को जितना भी शेयर्स होगा
सुंदर के पास, उसके ऊपर सुंदर विल बी गेटिंग डिविडेंड। जितना भी, हाउ मेनी शेयर्स, मतलब जितना भी शेयर सुंदर के पास होगा, क्योंकि कंपनी नहीं देखेगी कि 31 मार्च को सुंदर के पास इतना ही शेयर था तो इतना ही डिविडेंड दो। सुंदर के पास 31 अक्टूबर को जितना भी शेयर्स रहेगा उसको उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। सो लुक इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कितना शेयर है सुंदर के पास ऑन थर्ड, कितना शेयर्स है टोटल? 45,000। यू कैन सी टोटल शेयर्स कितना है? 45,000। पर वो 45,000 में 5,000 इज बोनस शेयर। बोनस शेयर बताओ मुझे, 31 मार्च 2012 when for which period the dividend has been declared, क्या वो पीरियड में ये बोनस शेयर एग्जिस्ट करता था? 31 मार्च 2012 का जो डिविडेंड मिल रहा है 31 अक्टूबर, 6 महीने बाद, क्या तभी ये बोनस शेयर एग्जिस्ट करता था? ये बोनस शेयर कब डिक्लेयर हुआ है? 16 अगस्त 2012 को। और ये बोनस, ये डिविडेंड कब का है? 31 मार्च का। तो 31 मार्च, तो वो बोनस शेयर तो तभी था ही नहीं, तो इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा बिकॉज 31 मार्च को ही डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, अभी सिर्फ पे करना है। सी, कंपनी ने 31 मार्च को ही 20% डिविडेंड डिक्लेयर करके रखा है। कितना अमाउंट पे करना है उनको 6 महीने पहले से पता है, अभी जस्ट पे किया है। प्रपोज डिविडेंड इज अ डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड नाउ बट पेड आफ्टर मिनिमम सपोज 6 मंथ्स। तो 31 मार्च को डिक्लेयर हुआ, पे होगा 31 अक्टूबर को। तो बोनस शेयर तो अगस्त में आया है, तो ये टाइम पे तो ये 31 मार्च को तो ये बोनस शेयर था ही नहीं, तो इसके ऊपर तो डिविडेंड नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा मिस्टर सुंदर को। फिर राइट शेयर के बारे में बोलो। राइट शेयर तो बोनस के भी बाद डिक्लेयर हुआ है, तो इसके ऊपर भी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर। ये बोनस शेयर के ऊपर भी डिविडेंड मिलेगा बट नेक्स्ट ईयर। अभी फिलहाल जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो लास्ट ईयर का डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखो कितना है, मिस्टर व्हाट इज हिज नेम, सुंदर के पास 30,000 शेयर है। जब हम बोनस शेयर और राइट शेयर को माइनस कर देते हैं तो 30,000 शेयर्स है। अब ये 30,000 में 25,000 जो है वो 31 मार्च के दिन भी उसके पास ये शेयर्स था, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। ये 1 अप्रैल का बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस। मतलब जो ये 25,000 पे जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो हक का डिविडेंड है। लेकिन जो मिस्टर सुंदर है उसके पास 30 अक्टूबर को टोटल 30,000 शेयर था, तो उसको डिविडेंड पूरे 30,000 शेयर्स पे मिलेगा। उसको डिविडेंड पूरे 30,000 शेयर्स पे मिलेगा। लेकिन ये 30,000 शेयर पे दो कैटेगरी है। वन विच इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द शेयर्स विच ही हैड ऑन 31 मार्च ऑल्सो, एंड दूसरा उसने 20 जून को खरीदा। दूसरा जो परचेस है वो उसने कब किया? यू सी इन द क्वेश्चन, 20 जून को ही परचेस, ऑन 20 जून ही परचेस 5,000 शेयर्स। मतलब अभी जब शेयर मिलेगा, अभी जब डिविडेंड मिलेगा तो उसको पूरे 30,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। तो जरा कैलकुलेट करो डिविडेंड का अमाउंट, जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है देखो, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? 30,000 इंटू 10। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा, इंटू 20%, 20/100 करो। कितना आंसर आता है? कितना आंसर आता है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 60,000 बराबर। ये 60,000 में एक्चुअली इतना डिविडेंड मिलेगा सुंदर को, सुंदर को मिलेगा इतना डिविडेंड। लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से,
क्वेश्चन में क्या बोला है कि here dividend for shares acquired on Sundar, acquired by Sundar, dividend for shares acquired by Sundar on 20th June was adjusted against the cost of purchase. मतलब उसको जो डिविडेंड मिला है 20 जून का परचेस पे जो डिविडेंड मिला है वो कॉस्ट ऑफ परचेस में एडजस्ट करो, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। अगर ये नहीं दिया होता तो भी हमें ऐसा ही करना है, मतलब आई विल एक्सप्लेन यू। तो देखो वैसा देखा जाए तो हक से इफ वी सी मिस्टर सुंदर के पास 31 मार्च को सिर्फ 25,000 शेयर्स था, तो उसको डिविडेंड उसने एक्सपेक्ट इतना शेयर्स का ही मिलेगा करके सोचा था, लेकिन बाद में जाके उसने ये 5,000 शेयर्स और खरीदा। तो जब कंपनी ने डिविडेंड दिया जो कि कंपलसरी नहीं है पर दे दिया, तो उसको ये 5,000 पे एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला। तो ये जो बाद में परचेस हुए शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है, हम मानते हैं कि ये डिविडेंड हमारे लिए हक का डिविडेंड, दिस इज नॉट द राइटफुल डिविडेंड, तो इसको हमें डिविडेंड नहीं ट्रीट करना। मैं सोचूंगी कि ये मैंने खर्चा किया, जब मैंने ये डिविडेंड ये 5,000 शेयर खरीदा तो मुझे 80,000 देना पड़ा। कितना देना पड़ा? व्हेन आई परचेज दिस 5,000 शेयर्स, तो मुझे इंटू 16, 5,000 इंटू 16 मैंने 80,000 पे किया। तो ये जो 80,000 मैंने पे किया, ये 80,000 में जो डिविडेंड से पैसा मुझे मिला, जो ये 5,000 शेयर्स पे जो मुझे डिविडेंड मिला, तो मैं मानती हूँ कि मेरा थोड़ा खर्चा कम हुआ। अगर हम इनकम ट्रीट करेंगे ना, अगर हम ये 5,000 शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम ट्रीट करेंगे, तो इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तुम लोग को समझ रहे हम इसको क्यों ऐसा मानते हैं? अगर मैं मानती हूँ कि ये 5,000 पे भी मुझे डिविडेंड मिला है और वो इनकम है, तो अगर वो इनकम है तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम के ऊपर। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई टैक्स पे करूँ, और मैं ऐसे भी ये जो मेरे को मिला है ये मेरे को हक का नहीं है। तो मैं क्या मानती हूँ, जो मैंने 80,000 खर्चा किया है ये शेयर्स खरीदने के पीछे, डिविडेंड का पैसा मिलने से थोड़ा खर्चा कम हो गया, डिविडेंड का पैसा मिलने से थोड़ा खर्चा कम हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? तुम लोग देखो 2,50,000 का 20% कितना होता है? देखो कितना होता है 20%? हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 50,000? सेम वे 50,000, that is 5,000 shares, 5,000 shares, उसका 20% कितना होता है जरा देखो? 10,000, बराबर 10,000। So see few minutes only is left, I will be able to complete it. So 50,000 और 10,000, so 50,000 और 10,000, ये 60,000 को हमने कैसे डिवाइड किया? 50,000 ये एक्चुअल डिविडेंड है, और ये जो 10,000 जो 5,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला है 10,000, वो हम कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। वो हम क्या करेंगे? कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। तो डिविडेंड कब मिला? डिविडेंड मिला अक्टूबर, व्हाट इज द डेट? 31 अक्टूबर को। कभी मिला? 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिलता है। तो हम क्या आता है? व्हेन यू गेट द डिविडेंड मनी कम्स, कितना डिविडेंड हक का है? 50,000। कितना डिविडेंड हम मान रहे हैं हमारा कॉस्ट कम हो रहा है? 5,000 शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना है? 10,000। तो हमने क्या किया? 50,000 ये तो प्रॉपर जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में जितना शेयर्स था ये उसका डिविडेंड है 50,000, एंड ये जो 10,000 का डिविडेंड है वो 5,000 शेयर जो हमने बाद में खरीदा ये उसका डिविडेंड है। तो इसके साथ दिस इज क्लियर,
50,000 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये उसका डिविडेंड है। 5,000 जो हमने बाद में खरीदा, जो कि एक्चुअली हमें बोला है कि हमारे कॉस्ट में एडजस्ट करो, कॉस्ट ऑफ परचेस, मतलब यहाँ पे 80,000 खर्चा किया, 10,000 वापस आ गया, मतलब हमारा कॉस्ट हो गया ओनली 70,000। नाउ व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन में और क्या दिया है डिविडेंड के बाद? क्वेश्चन में दिया लास्ट पॉइंट, डिविडेंड में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ऑन 15th। सो हमें एक बार कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी एडजस्ट करना है। इसको बोलते हैं हमें, इसको बोलते हैं लेस प्री एक्विजिशन कॉस्ट या डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना मिला है? सिर्फ लास्ट कॉलम में जाके 10,000 माइनस करना है। जो हमने 10,000 हमारा खर्चा कम हुआ ना, वो हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,95,000। इसके बाद लास्ट वन कभी सेल किया? नवंबर 15 को कितना से शेयर सेल किया? 25,000 शेयर सेल किया। सो 25,000, सो नॉमिनल वैल्यू में लिखना पड़ेगा 25,000 इंटू 10, 2,50,000। कितने में सेल किया? 15 रुपीज में सेल किया, तो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच इट इज कमिंग टू 3,75,000। डन, डन। बट जब भी सेल करते हैं तो एक और चीज निकालना पड़ता है। whenever we sell, हम क्या निकालते हैं जब सेल करते हैं? तो हमें निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। कितना यूनिट सेल किया? 25,000 यूनिट सेल किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? फिफ्थ वन, प्रॉफिट और लॉस। वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। सो सेल प्राइस कितना है? 3,75,000। सेल प्राइस इज 3,75,000। इसमें से लेस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ। 2,50,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाई 4,50,000, क्या अमाउंट है? 2,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग, शैल आई राइट हियर, और ऐसे ही करोगे। 2,50,000, 2,50,000 इंटू क्या अमाउंट है? 5,95,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाई 4,50,000। क्या आंसर आ रहे? हाउ मच आर यू गेटिंग? क्या कॉस्ट आ रहे देखो? आर यू गेटिंग 264,444? आर यू गेटिंग 2,64,444? 2,64,444? 2,64,444? आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? तो ये क्या है? प्रॉफिट है क्या लॉस है? आपने 2,64,444 का चीज आपने 3,75,000 में सेल किया, तो ये कितने का प्रॉफिट हुआ? टेल मी, ये कितने का प्रॉफिट हुआ? जस्ट गिव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट माइनस करके बताओ, हाउ मच प्रॉफिट? 3,75,000, 3,75,000 माइनस 2,64,444, 1,00,000 आंसर आ रहा है 1,10,556।
1,10,556, यही आंसर आया। 1,10,556। तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज द डेट, नवंबर 15। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 1,10,556। डन। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट। अब ये अकाउंट को क्लोज करना है, ये अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद देखो कितना आ रहा है, इधर कितना आया, 2,64,444। कितना आ रहा है, 45,000 minus 25,000, this 20,000, 2 lakh and 5,95,000 minus 2,64,444. This is coming 3,30,556. 3,30,556। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। 2,50,50, 3,00,000, 3,50,000, 4,50,000, 4,50,000। इसको बंद करो, ये साइड का भी टोटल निकालो, हाउ मच इट इज कमिंग। गिव द आंसर प्लीज सो दैट वी कैन वाइंड अप। 80,000 plus 1,50,000 plus 1,10,556. This is coming 7,15,000, 7,15,556। तो सेम अमाउंट इधर भी लिखना है, 4,50,000, 7,15,556। तो जो भी आंसर मिलेगा, ये ईयर कभी स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को, तो खत्म कभी होगा, मार्च 31 को। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस। और एक और चीज करना है, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। क्या आंसर आएगा, 2,50,000 बाहर गया तो यू विल गेट हियर 2 लाख, और यहाँ पे आंसर मिलेगा, माइनस करो ये अमाउंट से आपको क्या माइनस करना है, 3,85,000 माइनस करना है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 3,30,556। देखो यही आंसर मिलता है क्या, 3,30,556 जब इससे ये माइनस करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड किधर आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, बराबर। तो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे कौन से डेट को, मार्च 31 को। और इधर लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट। कितना अमाउंट, एक ही अमाउंट है, 50,000 इधर भी 50,000 एंड वी राइट हियर इधर लास्ट में वी विल राइट 50,000। सो दिस इज डन। डिविडेंड को बंद करके कहाँ ट्रांसफर किया, पीएनएल अकाउंट में, और बाकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, बैलेंस कैरी डाउन जस्ट। और वो हम हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर टैली हो गया। इसके बाद जो भी डाउट रहेगा तो पूछो। व्हाट आई द सम इज डन विद दिस।